हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधी क्लास की ओर। आज की क्लास में हम देखेंगे अध्यादेश को। अध्यादेश यह कानून है जो विधायिका का एक या दोनों सदन का सत्र चालू न होने की स्थिति में अत्यावश्यक विषय पर राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल के तहत 123 के तहत और राज्यपाल करते हैं 213 के तहत। आर्टिकल नंबर 213 के तहत कौन अध्यादेश जारी करते हैं? राज्यपाल। और आर्टिकल नंबर 123 के तहत कौन जारी करते हैं? तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। तो 123 के तहत और 213 के तहत कौन जारी करते हैं? राज्यपाल। ठीक है, 213 के तहत कौन जारी करते हैं? राज्यपाल। ये अध्यादेश कब जारी होता है? जब लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदन का सत्र ना चल रहा हो, सदन का सत्र ना चल रहा हो, उस स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके कानून बना सकते हैं और राज्यपाल उस अध्यादेश को जारी करके आर्टिकल नंबर 213 के तहत बना सकते हैं। ठीक, फिर राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर निर्भर है। जब संसद विधानमंडल का अधिवेशन होता है तब अध्यादेश संसद विधानमंडल के समक्ष रखा जाना चाहिए। अधिवेशन आरंभ होने की तारीख से 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदन नहीं होने पर यह अपने आप ही क्या हो जाती है? तो निष्प्रभावी हो जाती है। जैसे संसद का सत्र ना चल रहा और एक संसद के सत्र में कितने महीने का गैप होता है? तो 6 महीने में। हर 6 महीने में क्या होता है? संसद का सत्र होता है। तो जैसे कोई अध्यादेश जारी करके कानून बनाती है राष्ट्रपति, ठीक है, तो इन अध्यादेश को जब भी संसद का सत्र प्रारंभ होता है तो उसके 6 माह प्लस 6 सप्ताह के भीतर उसको क्या करना होता है? उसे 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदन कराना आवश्यक होता है। अगर अनुमोदन नहीं कराया तो क्या हो जाएगा? यह निष्प्रभावी हो जाता है। और राष्ट्रपति चाहे तो इसे 6 महीने से पहले या कभी भी, है ना, एक सप्ताह भर, 1 महीना, उनका जब मर्जी हो तब वे क्या कर सकते हैं? इसको वापस ले सकते हैं। भारत में सर्वप्रथम अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब आई थी? तो 1861 के एक्ट से, ठीक है, 1861 के एक्ट से वायसराय को प्राप्त हुई थी। ठीक, किसे प्राप्त हुई थी? वायसराय को। अब ये पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, कि आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति जारी करते हैं और आर्टिकल नंबर 213 के तहत राज्य में कौन जारी करते हैं? राज्यपाल जी अध्यादेश जारी करते हैं। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है और ये कितने दिनों के अंदर अंदर इसको अनुमोदन कराना आवश्यक होता है संसद से? तो 6 महीने। ठीक है, 6 माह प्लस कितने दिन? 6 वीक, 6 माह 6 सप्ताह में। ठीक है, 6 माह 6 सप्ताह के भीतर इसको क्या कराना आवश्यक है? इसका अनुमोदन कराना आवश्यक होता है। अब यहाँ पर देखिए, संचित निधि, आकस्मिक निधि एवं लोक लेखा निधि। संचित निधि से क्या क्या जाती है उसको देखिए। सरकार जो भी राशि प्राप्त करती है, ठीक है, राजस्व से, सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व ऋण कहाँ जमा होती है? तो ये संचित निधि में जमा की जाती है। इस निधि से धनराशि संसद द्वारा प्राप्त किए जाने वाले विनियोग अधिनियम द्वारा ही क्या की जाती है? निकाली जा सकती है। सरकार क्या करती है? राजस्व इकट्ठा करती है, जो टैक्स लगाती है उस ऋण को वो कहाँ जमा करती है? तो वे संचित निधि में जमा होती है। कहाँ जमा होती है? वह टैक्स संचित निधि में जमा होती है। और इस संचित निधि का उपयोग कैसे कर सकती है? तो इस धनराशि का संसद द्वारा पास किए जाने वाले विनियोग अधिनियम द्वारा ही इसको क्या किया जा सकता है? इस निधि को निकाला जा सकता है। किसके द्वारा? तो संसद द्वारा पास किया जाएगा इसे। ठीक है, पास किए जाने वाले कौन से? विनियोग अधिनियम द्वारा इसको निकाला जा सकता है। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते और राज्यसभा के सभापति, उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो वेतन भत्ते होते हैं, ये सभी कहाँ से जाते हैं? तो ये भारत के संचित निधि से जाते हैं। प्लस और देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं और अन्य न्यायाधीश के वेतन भत्ते हैं और उनके पेंशन हैं, ये कहाँ से जाते हैं? भारत के संचित निधि से। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते इसे राज्य की संचित निधि पर भारी होते हैं। ठीक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का वेतन भत्ता एवं पेंशन और भारत सरकार किसी न्यायालय द्वारा दी गई डिग्री या पंचाट, ये सभी कहाँ से जाते हैं? भारत के संचित निधि से। कोई अन्य व्यय जो संविधान द्वारा या संसद विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित करे। ठीक, और आकस्मिक निधि को देखिए। आकस्मिक निधि में क्या होता है कि सरकार के सामने कुछ आकस्मिक खर्च आ जाते हैं। ठीक है, आकस्मिक, अचानक ही कोई खर्च आ जाते हैं, इसके लिए संसद की अनुमति लेने का समय नहीं होता है। जब
अचानक देश में किसी आकस्मिक घटना होती है जिससे देश की आर्थिक स्थिति क्षति हो रही होती है, आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है, तो उस स्थिति में क्या होता है, तो संसद की अनुमति लेने की आवश्यकता इसमें नहीं होती। उन खर्चों की पूर्ति के लिए राष्ट्रपति के पास बनाया गया कोष, जिसे क्या कहते हैं हम, आकस्मिक निधि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, आकस्मिक निधि कहते हैं। ये कोष किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास। इसे बिना संसद की अनुमति के क्या किया जा सकता है, खर्च किया जा सकता है। बाद में संसद से इसकी स्वीकृति ले ली जाती है, ठीक है। पहले खर्च कर लिया जाता है और बाद में संसद की इसमें स्वीकृति ले ली जाती है, ठीक है। आकस्मिक निधि किसके पास होती है, ये राष्ट्रपति के पास होती है। किसी आर्थिक संकट का सामना करना होता है, ये आकस्मिक खर्च के लिए होती है ना। अचानक किसी कार्य में खर्च करना हो तो वे कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। जब स्थिति ऐसी नहीं होती कि संसद की क्या ले ली जाए, अनुमति, है ना। अचानक किसी काम को करना होता है तो वे कौन करते हैं, राष्ट्रपति। आकस्मिक निधि से इस धन को क्या कर सकते हैं, संसद की बिना अनुमति के इसका खर्च कर सकते हैं, किंतु बाद में संसद से इसकी स्वीकृति ले ली जाती है। और जो संचित निधि है उससे संसद की उसमें क्या किया जाता है, जो संचित निधि है उसमें संसद द्वारा पास किए जाने वाले विनियोग अधिनियम से भी उसका निधि, लोक लेखा निधि सरकार के पास रखा या क्या है, कोष है। सरकार का नहीं होता वरन सरकार की भूमिका इसमें बैंकर की भांति होती है। किसकी भांति होती है, बैंकर की भांति होती है। यह सरकार के पास रखा यह कोष है, कौन सा, लोक लेखा निधि, ठीक है। जो सरकार का नहीं वरन सरकार की भूमिका इसमें किसकी भांति होती है, तो एक बैंकर की भांति होती है। यह अल्प बचत संग्रह, भविष्य निधि और जमा राशि आदि से ये बनती है, ठीक है। किससे बनती है, जमा राशि, भविष्य निधि और अल्प बचत संग्रह से लोक लेखा निधि बनती है। क्या पढ़ा हमने उसका एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी करते हैं आर्टिकल नंबर 123 के तहत, और राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं आर्टिकल नंबर 213 के तहत, ठीक है। ये राज्य में जारी होता है, इसको जारी करते हैं राज्यपाल जी। राज्य के विषय में कानून बनाना होता है तो ये राज्यपाल करते हैं, और ये केंद्र स्तर पर कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति जी करते हैं। अध्यादेश कब जारी होता है, जब संसद का सत्र ना चल रहा हो, है ना। अभी हाल फिलहाल संसद का सत्र हुआ और अगले 6 महीने के अंदर अंदर संसद का सत्र नहीं होता है, क्योंकि हर 6 महीने में ही संसद का सत्र बुलाया जाता है। तो 6 महीने अगर रिक्त है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करके भी क्या कर सकती है, कानून निर्माण कर सकती है। और जब भी संसद का सत्र वापस आता है तो 6 महीने प्लस 6 सप्ताह के भीतर इसका क्या करवाना होता है, अनुमोदन। और अनुमोदन न कराने की स्थिति में यह क्या हो जाती है, निष्फल हो जाती है। और राष्ट्रपति चाहे तो क्या कर सकते हैं, इसको कभी भी वापस ले सकते हैं। इसी प्रक्रिया को राज्य में दोहराया जाता है। राज्यपाल जारी करते हैं 213 के तहत। फिर जब बैठक होती है तो 6 माह प्लस 6 सप्ताह के अंदर इसका होता है, अनुमोदन कराना आवश्यक होता है, ठीक। अध्यादेश वह कानून है जो विधायिका का एक या दोनों सदनों का सत्र चालू न होने की स्थिति में क्या होती है, अत्यावश्यक विषय पर राष्ट्रपति 123 के तहत और राज्यपाल करते हैं 213 के तहत इसको जारी कर सकते हैं। अध्यादेश को राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसकी सलाह पर, तो मंत्री परिषद की सलाह पर निर्भर होती है। जब संसद विधानमंडल का अधिवेशन होता है तब, देखिए, संसद विधानमंडल राज्य के स्तर पर, ठीक है, संसद केंद्र के स्तर पर, विधानमंडल राज्य स्तर पर है, तब अध्यादेश संसद और विधानमंडल के समक्ष रखा जाना चाहिए। अधिवेशन जैसे ही जब संसद की सत्र प्रारंभ होता है या विधानमंडल का अधिवेशन प्रारंभ हो तो अध्यादेश को संसद या किसके पास, राज्य में है तो विधानमंडल और केंद्र में है तो संसद के समक्ष इसको रखा जाना आवश्यक है। अधिवेशन आरंभ होने की तारीख से कितने, तो 6 सप्ताह के भीतर क्या हो, अनुमोदन नहीं होने पर यह क्या माना जाएगा, अपने आप ही निष्फल माना जाएगा। भारत में सर्वप्रथम अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 के एक्ट से वायसराय को प्राप्त हुई थी, ठीक है। किसको प्राप्त हुई थी, वायसराय को। संचित निधि या आकस्मिक निधि, लोक लेखा निधि, देखिए संचित निधि में क्या होता है, इसमें सरकार द्वारा प्राप्त सभी जो राजस्व होते हैं, ऋण होते हैं, वे कहाँ जमा होते हैं, तो संचित निधि में इसको जमा की जाती है। इस निधि से धनराशि कैसे निकाली जाएगी, तो संसद द्वारा पास किए गए विनियोग अधिनियम द्वारा इसको निकाला जा सकता है। इससे राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते कहाँ से प्राप्त होते हैं, संचित निधि से प्राप्त होते हैं। राजस्व राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते हैं, ये भारत की संचित निधि से उपलब्ध कराए जाते हैं। भारत के जो नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, उनके वेतन भत्ते और पेंशन, भारत सरकार पर किसी न्यायालय द्वारा दी गई डिग्री या पंचाटिक कोई अन्य व्यय जो संविधान द्वारा या संसद विधि द्वारा इस प्रकार क्या कर सकती है, भारित घोषित करे, वह भारत के संचित निधि से जाती है, ठीक। आकस्मिक निधि, इसमें संसद की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक। राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति सरकार के सामने जो कुछ आकस्मिक खर्च आ जाते हैं तो वे क्या कर सकते हैं, इसके लिए संसद की अनुमति लेने का समय नहीं होता, तो उस स्थिति में इस पर राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं, आकस्मिक निधि से खर्च कर सकते हैं, ठीक। आकस्मिक निधि
राष्ट्रपति के पास बनाया गया कोष क्या कहलाता है? आकस्मिक निधि कहलाता है। इसे बिना संसद की अनुमति से क्या कर सकती है? खर्च किया जा सकता है और बाद में संसद से इसकी स्वीकृति ले ली जाती है। फिर आता है लोक लेखा निधि। इसमें सरकार के पास रखा कोष है, ठीक है, सरकार के पास रखा वह कोष है जो सरकार का नहीं होता है, परंतु सरकार की भूमिका इसमें किसकी भांति होती है? बैंकर की भांति होती है, ठीक है। इसको अल्प बचत संग्रह या भविष्य निधि धन राशि इसमें जमा रहती है, ठीक है, जमा राशि आदि से ये क्या बनती है? लोक लेखा निधि बनती है। नेक्स्ट आता है राज्यपाल। आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम राज्यपाल को पढ़ेंगे। अगर आप जियोग्राफी की क्लास देखना चाहते हैं, आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, आपको अगर पढ़ना है हिस्ट्री, आपको पढ़ना है जियोग्राफी, ठीक है, आप पढ़ना चाहते हैं हिस्ट्री, आप पढ़ना चाहते हैं हिंदी, ठीक है, आप पढ़ना चाहते हैं हिंदी, अगर आप पढ़ना चाहते हैं CDP, ठीक है, आप पढ़ना चाहते हैं जियोग्राफी, तो इसकी संपूर्ण प्लेलिस्ट डल चुकी है, आप जाकर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।